घटना है। गलवान की घटना के बारे में चर्चा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि इस जगह पर जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस जगह को अगर आप देखें तो यहां पर एक आपको मैसेज देखना होगा और वो मैसेज ये है जो यहां पर ट्वीट के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगा। ये ट्वीट आप देख सकते हैं सुहासिनी हैदर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, इनके कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर राहुल गांधी जी का एक ट्वीट देखें जिसमें इन्होंने लिखा है कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। और इस ट्वीट को पूरा देखें, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। ये कल शाम को इनके द्वारा किया गया एक ट्वीट था, जिसके बाद फिर मीडिया हाउसेस में कवरेज आना शुरू हुई कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। इस मुद्दे के बाद से संपूर्ण जगह एक न्यूज बनना शुरू हुई कि क्या गलवान में भारतीय क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया है या फिर भारत का वो हिस्सा जिस पर भारतीय सेना डटी हुई है, क्या वहां पर चीन ने अपना झंडा फहरा दिया है। क्योंकि ये न्यूज इसी प्रकार से इनके ट्वीट के बाद से निकलना शुरू हुई और ट्वीट के बाद से निकली हुई न्यूज आपने अखबारों में भी देखी कि चाइना ने गलवान वैली क्षेत्र में अपना झंडा फहरा दिया है। ये सुनते ही बहुत अजीब लगता है और इसके बाद ऐसा लगता भी है कि इसकी क्लैरिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अपोजिशन के और नेता जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा भी आज इस विषय के ऊपर ट्वीट किया गया और कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि 20 सोल्जर्स मार्टियर्ड फाइटिंग फॉर गलवान, yet the government of India remain a mute spectator when China is putting out visuals claiming unfurled their flag in Galwan Valley on New Year Eve। तो चलिए अब हम इस पूरी घटना को आपके सामने रखते हैं, क्या है पूरा वाकया, क्या है पूरा इंसिडेंट, क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने यहां पर कुछ चाइनीज सैनिक अपनी ही भाषा में अपना राष्ट्रगान गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये इनका राष्ट्रगान है जो कि गलवान वैली क्षेत्र में इनके द्वारा गाया जा रहा है। यहां पर ये अपने झंडे को ड्रोन की मदद से उड़ाते हुए दिख भी रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स, जिसे चीन का मुखपत्र कहा जाता है, उसमें यह न्यूज निकल करके आई है कि चाइनीज सेना के द्वारा अपना नेशनल फ्लैग यहां पर रेज किया गया। स्नो कैप्ड माउंटेन्स में न्यू ईयर के अवसर पर जो पहला दिन यानी 1 जनवरी को पीएलए के सोल्जर्स ने, जो कि यहां पर पूरी तरह से अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से नेशनल एंथम गाया गया और यहां से अपने देशवासियों को कुछ विशेष यानी कि अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करी। साथियों, ठीक इसी प्रकार से ग्लोबल टाइम्स की तरह ही चीन की तरफ से एक और मीडिया सोर्स है जिसका नाम है शेन शिवई, जिनका ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट है और ट्विटर के माध्यम से इन्होंने ये जानकारी दी कि चाइनाज नेशनल फ्लैग राइज ओवर गलवान वैली ऑन न्यू ईयर डे ऑफ 2022 और साथ में यह लिखा है कि यह हमारा नेशनल फ्लैग तब से बड़ा विशिष्ट हो जाता है जब हमने पहली बार तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में इस झंडे को फहराया था। यानी कि शेन शिवई के द्वारा किया गया यह कमेंट और साथ में जिस घटना का जिक्र इन्होंने किया है, आप जरा इस वीडियो के माध्यम से देखें। यहां पर फिर आपको चाइनीज सैनिक दिखाई पड़ते हैं। यह गलवान वैली इंसिडेंट है और इस गलवान वैली की जगह पर जहां आप देख रहे हैं, यहां पर शेन शिवई कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने चाइना का झंडा फहराया और यहां पर ये जो झंडा फहराया गया, ये वही झंडा है जो तियानमेन स्क्वायर बीजिंग पर फहराया गया था। आप जानना चाहेंगे कि नेशनल फ्लैग का, जो इनका नेशनल फ्लैग है, उसका तियानमेन स्क्वायर से क्या लेना देना है। मैं आपको बता दूं, तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में स्थित वो जगह है जहां पर लोकतंत्र की मांग करने वाले विद्यार्थियों के ऊपर कम्युनिस्ट सरकार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और कहा जाता है कि तब से चीन में साम्यवाद की शुरुआत हुई। तो चीन के साम्यवाद की निशानी बना था यह झंडा जो आज नेशनल फ्लैग कहलाता है चीन का। कह रहे हैं यहां पर कुछ जानकार, जिनमें से शेन शिवई, जो अपने द्वारा यह मैसेज कह रहे हैं कि ये जो शब्द यहां पर लिखे गए हैं, इनका अर्थ है कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे
यह मैसेज यहां पर लिखा गया है, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि चाइनीज लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, और यह संगीत यहां पर गाया जा रहा है। शेन शिवई का यह मैसेज जो द हिंदू की एडिटर हैं, उन्होंने भी कोट किया है सुहासिनी हैदर, जो कि अंतरराष्ट्रीय विषयों के ऊपर अपनी बातें लिखती हैं। उन्होंने भी अपने द्वारा इन्हीं शेन शिवई के मैसेज को कोट करते हुए रिप्लाई लिखा है। आप सुहासिनी हैदर जी का भी ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, सिग्निफिकेंट दैट गवर्नमेंट हैज नॉट रेस्पॉन्डेड। सुहासिनी हैदर जी ने कहा है कि इस घटना के बारे में अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है, और साथ में फ्लैग रेजिंग यानी कि जो झंडा यहां पर फहराया गया गलवान के अंदर PLA के द्वारा, उस पर भी किसी प्रकार की कोई कमेंट्री भारत सरकार के द्वारा अभी तक नहीं आई है। यह 3 तारीख का इनका ट्वीट है, और इस ट्वीट के अंदर सुहासिनी हैदर, जो कि अंतरराष्ट्रीय विषयों के ऊपर द हिंदू में अपने कॉलम लिखती हैं, उनके द्वारा यह जानकारी पब्लिक डोमेन में यह बात लिखी गई है शेन शिवई के ट्वीट को कोट करते हुए। तो निश्चित ही यह घटना आप लोगों के लिए भी जानने योग्य है कि क्या वाकई में यह वही स्थान है जिसे भारत क्लेम करता है? क्या यह वो स्थान है जहां पर चीन की सेना भारत के अंदर घुस आई है? तो निश्चित ही यह जानने का एक विषय बनता है। और जो विद्यार्थी इस सेशन में या जो श्रोता इस सेशन में एकदम नए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि गलवान आफ्टर ऑल है कहां। साथियों, जैसे जम्मू कश्मीर को आप और हम भारत के नक्शे में अपने सर का ताज बने हुए देखते हैं, जम्मू कश्मीर जो भारत के उत्तर में स्थित है, उस उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा हिस्सा लद्दाख के पास है। इस लद्दाख के अंदर पूर्व की तरफ एक किनारा, जिसे हम भारत का उत्तर पूर्व कह सकते हैं या लद्दाख का एग्जैक्ट उत्तर पूर्व कह सकते हैं, जो अक्साई चीन का हिस्सा है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 1962 के वॉर में चीन के द्वारा भारत से ले लिया गया था, या फिर यह समझ लीजिए कि इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। इस गलवान वाले क्षेत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इस अक्साई चीन, जिस पर चाइना का आज भी कब्जा है, यह लद्दाख का ही हिस्सा है, लेकिन हम अखंड भारत में इस क्षेत्र को भारत के साथ दिखाते हैं, क्योंकि भविष्य में हमारा ये होगा, ये हमारा मानना है, क्योंकि पहले 1962 से पहले ये हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। आज यह हिस्सा चीन के पास है। चीन इस हिस्से को कब्जे में रखते हुए यहां पर एक काल्पनिक रेखा की बात करता है, क्योंकि 1962 के वॉर के बाद हम भारतवासियों ने भी, भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र के साथ में एक इमेजिनरी लाइन की कल्पना कर ली, जिसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया। साथियों, इस यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज LAC, ये आज भी भारत और चीन के बीच में सीमा के रूप में मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये असल में ऑफिशियल सीमा नहीं है, जिसे आप मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ये वो नहीं है। असल में ये वो रेखा है जिसे कि ऑक्यूपाइड चीन के द्वारा, यानी कि ये भारत का, कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे आप चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कह सकते हैं, COK कह सकते हैं। इसके बॉर्डर के पास ही लगा हुआ गलवान है। तो गलवान कहां है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लद्दाख का एक हिस्सा जो कि इस समय चीन के पास है, उस हिस्से से लगा हुआ गलवान दिखाई पड़ता है। इस गलवान के आसपास के क्षेत्र में यहां पर दापसंग प्लेन, जो कि एक अपने आप में टेरिटोरियल वॉर की जगह रहा, जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में विवाद होता रहा, इसी जगह पर गलवान है। और यह गलवान इंसिडेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, याद रखने वाला इंसिडेंट है, क्योंकि 15 जून की बात है वर्ष 2020 की, जब चीन के सैनिकों के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों को यहां पर एक क्लैश में, एक आपसी मुठभेड़ में, एक आपसी झगड़े में भारत के जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। रीजन क्या था? रीजन यह था कि हम लोगों के बीच में ऑलरेडी यहां पर एक प्रकार से वचनबद्धता है, एक प्रकार का कमिटमेंट है कि हम यहां पर किसी भी हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। चाइनीज लोगों के द्वारा, चाइनीज सेना के द्वारा हमारे सैनिकों के ऊपर इलेक्ट्रिक रॉड का उपयोग किया गया, ऐसे डंडों का उपयोग किया गया जिस पर कटीले तार लगे हुए थे, जिसकी तैयारी भारतीय सेना को शायद नहीं थी। यही कारण है कि भारतीय सेना के 20 जवानों को यहां पर अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। भारतीय सेना के ये जवान इस घटना के अंदर शहीद हुए। यह वही गलवान वैली इंसिडेंट है, तब से यह सुर्खियों में बना हुआ है।
भारत और चीन इस गलवान वैली क्षेत्र को लेकर के लगातार अभी तक 13 बार की बातचीत कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में जिस क्षेत्र पर विवाद हुआ था उसी क्षेत्र के अंदर चाइनीज सैनिक घुस आए हैं, या फिर ये उन्हीं का क्षेत्र है जहां पर यह झंडा दिखाया जा रहा है। तो साथियों, यहां पर आर्मी के सोर्सेज के द्वारा एक खबर निकल करके आई है। आर्मी के सोर्सेज की इस खबर को आज ही के दिन जनवरी 3 के दिन आप पढ़ रहे हैं, आप यहां इसे देख सकते हैं। और यह खबर जो आप यहां पर देख रहे हैं 3 जनवरी की है, और 3 जनवरी की जो ये खबर है ये एनडीटीवी के माध्यम से हम आप तक लेके आ रहे हैं। इस खबर में लिखा गया है कि चाइना का फ्लैग जहां पर फहराया गया गलवान वैली के अंदर, वो क्षेत्र नहीं है जहां पर कि आपस में दोनों सेनाओं के बीच में क्लैश हुआ था। अर्थात यदि आर्मी के सोर्सेज की बात माने, आर्मी सूत्रों की बात माने, तो यह वो क्षेत्र नहीं है जहां पर भारतीय सेना और चाइना की जो पीएलए है इनके बीच में यहां पर बवाल हुआ था या फिर लड़ाई हुई थी। कहने का अर्थ यह है, चाइनीज सैनिकों की बात अगर हम मानते, ये आर्मी सोर्सेज की बात मानते हैं, तो राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया जो ट्वीट है उसमें जिस प्रकार से इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया कि गलवान का वो क्षेत्र जहां पर भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ हुई वहां पर यह घटना दिखाई गई है, इसका कहना अगर आर्मी सोर्सेज का बात माना जाए तो ये वो स्थान नहीं है जहां पर यह झंडा फहराया गया है। फिर से मैं कहूंगा, सुहासिनी हैदर जी का ट्वीट है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया गया है, इसलिए ये सोर्सेज जो होते हैं ये कोई ऑफिशियल लोग नहीं होते हैं, इसीलिए हमने आपको रेफरेंस में भी जो नाम लिया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कहने का अर्थ यह है कि चीन और भारत गलवान वैली इंसिडेंट या पेंगोंग त्सो लेक विवाद या डोकलाम विवाद, अरुणाचल प्रदेश विवाद आदि क्षेत्रों पर जितनी बार भी आमना सामना कर रहे हैं, अभी तक मल्टीपल राउंड्स की टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकल करके आया है। हमने ऑलरेडी यहां पर कई बार कुछ कवरेज की हैं। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो मैंने एक कवर किया है, आज से एक दिन पहले ही एक वीडियो है जहां पर चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर 15 स्थानों के नाम अपनी ही भाषा में रख दिए गए, बदल दिया गया। उनके बारे में भी चीन का अपने आप में एक इंटरफेयर मैटर करता है। अब ठीक इसी प्रकार से आज की जो खबर आप यहां पर देख रहे हैं जिसमें हमने आपके सामने यह विवाद कवर किया है, आने वाले समय में इसका भी एक निश्चित स्पष्टीकरण आपके सामने आ जाएगा। तो कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि यह जो विवाद है इसकी स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा जब दिया जाए तभी शायद निकल के आए, लेकिन अगर अब तक की बातों को माने तो इसके अकॉर्डिंग ये बात केवल उनके क्षेत्र की है, हमारे क्षेत्र की नहीं है। बाकी जो भी है वो मैंने आपके सामने बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी।